कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन दीपक बालियान मेरे साथ मौजूद हैं। दीपक, आप लगातार किसान यूनियन, मजदूर संगठन, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं, आप उनसे लगातार कोऑर्डिनेट करते हैं। आज आंदोलन का 19वां दिन है और सोनम वांगचुक की हालत भी कहीं ना कहीं नाजुक नजर आ रही है। क्या लगता है किस तरफ आंदोलन जा रहा है? ये लगातार जिस हिसाब से हमें जन समर्थन मिल रहा है और लोग जिस तरह से हमसे जुड़ रहे हैं, लगातार खाप पंचायतों का, किसान संगठनों का भी हमें समर्थन मिल रहा है, छात्र संगठन भी आ रहे हैं और अब पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारे साथ खड़ी हो रही हैं। इन्होंने का भी जो डेलीगेशन आया था, उसके अलावा में लेफ्ट के भी कई संगठन हमारे साथ, कई पार्टियां हमारे साथ आई हैं, कई सांसद भी हमारे समर्थन में आए हैं। तो लगातार हमारा जो ये मूवमेंट है, ये लगातार रोज़ दिन रोज़ बढ़ता जा रहा है। सोनम जी की भी तबीयत ख़राब है, लेकिन उनका ये कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहेंगे और तब तक हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। ये जो आंदोलन में तरह तरह के अलग अलग संगठन, राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, जनता के बीच एक मैसेज जा रहा है अलग, और दूसरा आपके पॉलिटिकल ऑपोजिशन की तरफ से आरोप ये लग रहा है कि आंदोलन कहीं ना कहीं हाईजैक हो गया है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन क्या कह रहा है ये बात अलग है, लेकिन हमारा तो खुला निमंत्रण है सबको। हम तो कहते हैं कि इसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि अपोजिशन ने हाईजैक कर लिया, कुछ भी है, तो हम तो जो जैसे बीजेपी सरकार है वर्तमान में जो सत्ता में है, हम तो उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप भी आओ, क्योंकि इसमें बच्चे तो सबके साथ मिले हैं। और जो पेपर लीक से परेशान है वो बीजेपी के भी बच्चे हैं, कांग्रेस के भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। तो सबकी साझा लड़ाई है, सबको साथ आना चाहिए। अगर बीजेपी हमारे साथ आकर खड़ी होती है तो हम उनके बच्चों की भी आवाज़ इस मंच से उठाएंगे। कैबिनेट रीशफल की लगातार बातें चल रही हैं और आपकी मांग इस्तीफे पे अड़ी है। तो ऐसे में अगर राघव चड्ढा का नाम चल रहा है, निर्मला सीतारमन का नाम चल रहा है कैबिनेट रीशफल में, अगर इनको एजुकेशन मिनिस्ट्री देते हैं तो क्या ये आंदोलन के लिए राहत भरी खबर होगी या आंदोलन फिर भी जारी रहेगा? देखिए, आंदोलन है जो सिर्फ एक ही शर्त पर चल रहा है। हमारी एक ही डिमांड रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नैतिक जिम्मेदारी। हमारी ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो अपनी जिम्मेदारी लें और इस पद से रिजाइन करें। जो ये आंदोलन है इसी मुद्दे पर चल रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देते हैं तो हमारा आंदोलन यहाँ से ख़त्म भी हो जाएगा। जी, लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती घटती दिखाई दे रही है। ऐसे में प्रोटेस्टर्स जो यहाँ दूर दूर से, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, उनके लिए सीजेपी की तरफ से क्या मैसेज है? देखिए, मौसम भी ऐसा है कि कभी धूप है तो कभी गर्मी है, कभी बारिश है। अब यहाँ बारिश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज़ आ रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं पा रहे क्योंकि व्यवस्थाएं उस तरह की नहीं है। तो उन सब के लिए हमने जैसे जिन 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 शहरों से जो बच्चे हैं हमें लगातार संपर्क कर रहे हैं कि आप हमारे पास आओ, हम आंदोलन यहाँ पे करना चाह रहे हैं। तो हम इस आंदोलन को अब घर घर तक, शहरों तक पहुँचा रहे हैं। 2 दिन पहले अभी औरंगाबाद में भी हमारा एक बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें करीब 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे। और बहुत ही जल्द हम अलग अलग शहरों में भी जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं वो संसाधनों की कमी के कारण यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, तो हम उनके पास जा कर के आंदोलन हर जगह पहुँचाने का काम करेंगे। दीपके की तरफ से दिल्ली पुलिस से जो नोकझोंक है वो कहीं ना कहीं तीखी बहस हमें देखने के लिए मिलती रहती है। हाल ही में उन्होंने आरोप लगाया कि जो यहाँ पे फीमेल प्रोटेस्टर्स आई हुई है उनकी फ़ोटोज़ ली जा रही हैं दिल्ली पुलिस से। क्या अब आपकी कोई डायरेक्ट बातचीत हो पाई, कुछ समाधान निकला? देखिए, दिल्ली पुलिस से जब से हम यहाँ बैठे हैं तब से दिल्ली पुलिस ने सताने का ही काम किया है। कभी वो पानी रोक देते हैं, तो कभी बिजली काट देते हैं, तो कभी हमारा खाना रोक देते हैं। पता नहीं उनको किस बात का डर है। और इससे ज़्यादा हद तो तब होती है जब वो एक लाइब्रेरी लगती है, लाइब्रेरी में जो किताबें रखी हैं उन किताबों को फेंक देते हैं। उनको किताबों से भी डर लग रहा है। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम ये भी समझते हैं कि उनकी भी एक मजबूरी है। जो ऊपर से ऑर्डर आता है वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो हमारी लगातार हम आवाज़ उठाते रहें और वो लगातार आवाज़ दबाने का काम करते रहें। मेडिकल बुलेटिन क्या कहता है सोनम वांगचुक का? डॉक्टर से क्या आपकी बातचीत चल रही है उनसे? अगर कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर कुछ बोलते हैं तो किस तरह का वो मैसेज दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखिए, मेडिकल बुलेटिन ये कहता है कि सोनम जी की जो तबीयत है वो लगातार गिर रही है। सोनम जी की और हम सब की देशवासियों से अपील है कि ये शिक्षा का जो मुद्दा है ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर वर्ग का, हर पार्टी का, हर किसी का मुद्दा है। क्योंकि जब शिक्षित होंगे तभी ये विकसित होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक के कारण देश में भी गंभीर समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बेरोजगारी की समस्या जिससे लगभग हर परिवार जूझ रहा है। तो सोनम जी बार बार कह रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ और आकर के हमारा समर्थन करें, क्योंकि अगर जब तक सब इकट्ठा नहीं होंगे, एकजुट
होकर के आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये ना तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा, ना पेपर लीक रोकेंगे। इनको रोकने के लिए हम सबको इकट्ठा होकर के अपनी आवाज़ उठानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो आप स्टेज की तस्वीरें देख रहे हैं। दीपक को आपने सुना, जो कि सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। उनका यही कहना है कि सोनम वांगचुक की जो सेहत है वो लगातार गिर रही है और डॉक्टर से उनकी जो इस बारे में लेकर जो बातचीत है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। उनका कहना है कि उनकी जो सेहत है और जो वज़न है लगातार गिर रहा है। सौरभ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं, सोनम उनको कुछ कहते हुए तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सीजेपी के ये जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अभी जो स्पोक्स पर्सन ने जिस तरीके से बताया वो सीधा संकेत ये दे रहे हैं कि ये भूख हड़ताल और ये आंदोलन की तस्वीरें आपको आने वाले दिनों में भी देखने के लिए मिलेंगी। अपने सहयोगी कैमरामैन बंटी के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, जंतर मंतर।